मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। सो आज हम आपको बताने जा रहे हैं रबिया के साथ के कौन से फूल और कैसे उनको डेकोरेट करना है। हमने आपको प्ले डो बताई थी ना लास्ट उसमें, तो आज हम प्ले डो के साथ क्या बता रहे हैं? ये शीशा है ब्राउन कलर का और इसके मैंने हाफ जो है वो टेप मेथड किया हुआ है थोड़ा सा, और हाफ मैंने अरेंजमेंट की है प्ले डो के साथ, ठीक है। और जो हाफ जो अरेंजमेंट है ये मैं आपके सामने करूँगी, ठीक है। और टेप कैसे लगा सकते हैं, अक्सर ये कुछ शीशे कॉर्नर्स ख़राब हो जाते हैं, शीशों के तो ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे हम टेप मेथड कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे साफ़ सुथरा करके और आप कैसे प्ले डो का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई टेबल टूट जाता है तो उसमें से कोई शीशा टूट जाता है तो उसको फिर हम छोटी छोटी ऐसी कटिंग्स निकाल के रीन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले हमने ये डो रखी भी है। अच्छा, कोई भी डो इस पे इस्तेमाल की जा सकती है, कोई भी कलर में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। लेकिन आप इसको फिर करने के बाद इसी कलर में लेके आइए, आपने पेंट किया ऊपर मैंने इस पर स्प्रे पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आप गोल्डन भी कर सकते हैं, जैसे ये ग्रे किया हुआ है, ग्रे ये सिल्वर है, सिल्वर है और थोड़ा सा वाइट कलर का ऊपर से भी पेंट किया हुआ है हल्का सा, तो ये ग्रे कलर भी कर सकते, जो भी आपका कलर स्कीम सूट कर रहा है जी। और सबसे पहले जो है वो बेस पर आप थोड़ा सा अपने जहाँ फ्लावर बनाने हैं वहाँ आपने जो वाइट जर्मन ग्लू है वो आप लगा लें, ठीक है। और जहाँ लीव्स भी बनाने हैं वहाँ पे भी इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और यहाँ पे उन बॉल्स को चिपकाते जाएं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, जिस तरीके से बिल्कुल सिंपल फ्लावर्स है जो बच्चे भी बना सकते हैं। आप अपने मिरर्स के कॉर्नर्स पर इस तरह टेप मेथड कर और फिर आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हमारा कोई सेंट्रल टेबल है तो उसके कॉर्नर्स को भी हम इसी तरह से दरमियान वाला हिस्सा भी कर सकते हैं, राउंड में कोई चीज़ टेप कर और फिर आप अरेंजमेंट करें। कॉर्नर पे एक छोटा सा पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा हो। जिस तरह ये फ्रेम्स अगर दिखा रहे हैं तो ये फ्रेम्स भी इसी तरह बनाए हुए हैं हल्के फुल्के से, और ये एक ही वॉल पे 3-4 भी अरेंज किए जा सकते हैं। और एक छोटू सा फ्रेम जो है ये भी बना हुआ है, जी बिल्कुल, ये भी इसी उसमें बना हुआ है इन्हीं चीज़ों में। और ये फ्रेम लकड़ी के भी हो सकते हैं, लकड़ी के भी हो सकते हैं, और आप इसमें फिर डिफरेंट तस्वीरें लगा सकते हैं अपनी, ठीक। अब हम इसमें फूलों के लिए अपनी लगा लिए हमने सारे फूल। कैसे बनेंगे इसके? ये देखिए अब ना इनके कॉर्नर्स पर हम लोग 6 बॉल जो हैं वो इसी तरह रखेंगे, हर एक बर्ड के उस पे कॉर्नर पे, छोटी छोटी बर्ड सी बनाकर तो इसके कॉर्नर्स पे रखते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 6 या 7 जो जितनी भी बीच में फिक्स होती हैं, और जितने आप पेटल्स उसके बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो हमने ये छोटे छोटे कर लिए। और यह बताए आपको इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जैसे कोई पत्थर होता है एज अ स्टोन। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये भी सख्त हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये देखें ऐसा बन जाएगा, ठीक। और फिर कोई भी पेन लेकर या टूथपिक का जो मैंने इस्तेमाल एक बताया था आपको, तो इसके दरमियान में हम एक एक लाइन क्रिएट कर देंगे। सही। सो हमने ये इसके बीच में एक एक लाइन लगा दी ताकि उसके पेटल का जो एक शेप एंड फॉर्म है वो हमें दिखाई दे, ठीक है। ठीक, बाकी भी इसी तरह करेंगे और इस तरह से हमारा एक फूल बन गया। अच्छा। और इसके लीव्स भी इसी तरह क्रिएट करते जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था लीव्स कैसे क्रिएट करने हैं। इसी का थोड़ा सा लंबा और चोंच वाला हमने पत्ता बना लिया, और इसकी जो लाइंस ओरिजिनल लीव्स के साथ भी, ओरिजिनल लीव्स जो होते हैं उनके बैक पे वेन्स होती हैं, तो वेन्स के ऊपर भी डोर रखकर तो आप उसी तरह का पत्ता निकाल सकते हैं। ओरिजिनल जो लीव्स होते हैं ना आपके, जो जैसे लीव्स आपको चाहिए, जिसके ऊपरी जैसे लीव्स चाहिए आपको, जी ठीक है। लेकिन वो तो बड़े भी होते हैं, छोटे फ्लावर्स भी होते हैं। आपके रोजेस के लीव्स देखें कितने खूबसूरत होते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक। तो हमने इस तरह से जहाँ पे फूलों की वो बॉल्स चिपकाने हैं वहाँ पर भी जर्मन ग्लू थोड़ा सा लगा लिए, और यही तरीका पैटर्न हम फॉलो करेंगे। इसके दरमियान में जैसे ये ग्रे वाला एरिया है वहाँ पर हमने पेटल्स भी बनाए हुए हैं और पत्ते भी बनाए हुए हैं, और साथ हमने बीच में बेल का भी एक इम्पैक्ट दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से हम ये सारा यहाँ पर एक भरपूर इसको भर लेंगे ताकि ये हमारा पूरा खूबसूरत हो जाए।
अच्छा, ये सिर्फ शीशे के ऊपर कर सकते हैं या ये जैसे पॉट्स आपने के लकड़ी ऊपर के भी, ऊपर? अच्छा। लकड़ी पे कर लें, पॉट्स पे कर लें, और फिर टेप मेथड के साथ एक सीक्वेंस में हो जाए, एक लाइंस के साथ। जिस तरह ये मैंने अभी एक शीशा है, इस पे एक होल कर लिया है। कहते हैं कि फ्रेम कैसे, फ्रेम का होता है मसला, तो आप अगर कोई शीशा टूट गया है तो उस पे एक होल कर लें, यहाँ मैंने टेप की हुई है, तो फिर आप किनारे पर आप स्प्रे कर लें या कोई भी पेंट कर लें, और फिर उसके बाद टेप उतार लें आप जब ये सूख जाए। ठीक है, वो भी मैं भी करके दिखाती हूँ आपको। और ये जो होल हुआ हुआ है, यहाँ से फिर आप उसे हैंग कर लें, हाँ जी, हैंग कर लें। इस तरह एक ही वॉल पे 3-4 जो है वो होल करके, तो आप शीशों में होल करके तो आप अरेंज ज्योमेट्रिकली उसको अरेंज कर सकते हैं, और इस तरह से खूबसूरत शीशे डिफरेंट शीशे जो है वो डिफरेंट शेप के कटवा सकते हैं। अक्सर टूट जाते हैं शीशे, तो वो फिर उनको डिफरेंट शेप के कटवा के आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बजाय इसके कि उठा के उन सबको हम फेंक दें। और शीशा जब भी फेंकें तो उसको थोड़ा ओपन नहीं फेंकें, उसको कोशिश करें किसी चीज़ में लपेट के डाल के फेंकें, ताकि किसी, जैसे आपके हाथ में चुभता है, अक्सर लोग बेचारे ये जो कूड़ा चुनने के लिए आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि कूड़े में क्या है। जी बिल्कुल। तो वो फिर उसमें जब हाथ मारते हैं तो हाथ कटने का या कोई ज़ख्म लगने का। और हमेशा जो एक्सपायरी मेडिसिन होती हैं हम फेंक देते हैं, तो उसको हमेशा जो टैबलेट्स होती हैं वो तो डिज़ोल्व करके फेंके, पानी के अंदर फेंके, पानी में। और जो लिक्विड होती हैं सिरप्स वगैरह, वो हमेशा खाली बोटल्स करके बाहर फेंके, क्योंकि हाँ ये जो बच्चे होते हैं कचरा वगैरह उठाने वाले, वो अक्सर ये पी जाते हैं, और ये उनके लिए बड़ी एक डेंजरस बात है। तो ये ज़रूर किया करें कि जो अपनी एक्सपायरी मेडिसिन्स हैं वो आप खाली करके, जो बोटल्स हैं वो खाली करके आप फेंका करें। सो वही पैटर्न जिस पे कि हमने पहले आपको बताया, उसी तरह से हम ये चिपका रहे हैं, और एक टूथपिक से मैं इसको, आप चिपकाती जाए, मैं इनको कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर वो जो कट क्रिएट करना है। यस, ये थोड़ी सी, तो इस तरह से हम इसका एक शेप जो है वो देते जाएंगे, ताकि हमारे जो है। और ये जो आपको पता है डो जो है ये सूख कर कंजस्टेड हो जाती है, थोड़ी सुकड़ जाती है, तो ये और ज़्यादा सख्त और अच्छी सी हो जाती है। ठीक है, इससे तो बॉल ही उठ गया। एक्चुअली ग्लू नहीं इसका लगी, काम उसी को साज है। ग्लू नहीं लगी हुई थी ना इसके नीचे बेस पे। अच्छा। सो हमने जो भी ये लगाना है उस सारे एरिया पर भी हमने ग्लू लगा लेनी है। जी, ग्लू राइट। अब इसके पत्ते बनाने हैं। पत्ते बनाते हैं और टहनियाँ बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टहनियाँ पहले बनाएं, ठीक है, क्योंकि पत्ते तो हमने जो है वो बनाने वो करनी है। क्या टहनी बनाना कुछ डिफरेंट होता है पत्ते बनाने से? नहीं भाई, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सा है। टहनियाँ भी उसी डो की बना लें? बिल्कुल, क्योंकि हमने एक ही कलर करना है, सेम कलर करना है ना इसके ऊपर, हमने एक ही सेम कलर करना है, क्योंकि हमने बाद में स्प्रे कर देना है, तो कलर डज नॉट मैटर। आप किसी भी रंग की वहाँ पे जो है वो बना लें। सो ये टहनी बन गई। टहनी के लगते ही एकदम से वो कैसे उसकी एक बेल की सी फीलिंग आ रही है। जिस तरह आप ये दिखा रहे हैं, ये इस तरह ये स्क्वीज हो जाएगी, थोड़ा सा सिमट जाएगा ये जो है। रुपया इसमें कितना देर से सूखने के लिए चाहिए? और स्प्रे फौरन तो नहीं करना ना, सूखने देना है, फिर उसके बाद अभी तो मैं फौरन ही कर दूंगी दिखाने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो 2 दिन के बाद ये सूख जाते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में ज़रा कम टाइम। तो इसे धूप में रखना है या ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही नॉर्मल से रूम में सूख जाता है। सही, ना फ्रिज में रखना है, ना कहीं भी नहीं रखना है इसको। ठीक है, कि आराम से ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ अरेंज कर दिया। अब मैं थोड़ा सा वो टूथपिक के साथ इसको थोड़ा सा ठीक कर दूंगी। बिल्कुल सही। सो हम टूथपिक के साथ इसको, इसमें मज़ीद जो है वो पत्ते और उसका पैटर्न बना डाल रहे हैं। और हमें ना रबिया इसको स्प्रे करके उठा के दिखाना पड़ेगा, ताकि कैमरे को नज़र आ सके। कैमरा साइड से ले रहा है तो उसमें इसकी जो शेप और जो सब चीज़ें वो इतना दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, सो इसके अंदर हमें डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। अभी जो आप पैटर्न क्रिएट करेंगे वो फिर फॉरएवर के लिए इस पर फिक्स ही हो जाएगा। और मैंने टेप इसलिए लगाई है कि इसी अहाते के अंदर ही यहाँ पे टेप ना लगे। और अक्सर होता है अगर आप स्प्रे करें या पेंट करें तो इस साइड पर शीशे के हो जाता है, तो आप पहले शीशे के उस हिस्से पर आप वेज़लीन लगा लें। अच्छा, कोई ऑयल भी लगा सकते हैं, घर में जो ऑयल होता है ना
वो भी आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे अगर होगा भी तो फिर वो आराम से टिश्यू पेपर से आपका वो साफ़ हो जाएगा वो एरिया सारा। सही, ठीक है। या कोई कपड़ा भी रख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन कपड़ा पे नहीं, वेज़लिन लगा लें। जिस तरह आप बाल डाई करते हैं तो सर पे कहते हैं कि उस हिस्से पे थोड़ी सा जहाँ पे आपको डाई नहीं चाहिए वहाँ पे वेज़लिन लगा लें। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही। तो ये अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसके अंदर एक शेप क्रिएट कर सकें। डन। तो अब हम इसे स्प्रे करते हैं और स्प्रे करके हम इसकी एक शेप आपको दिखा देंगे, लेकिन चूँकि ये गीला गीला है और इसको सूखने नहीं दिया तो इसकी ज़ाहिर है अभी स्टेबिलिटी इतनी नहीं होगी जितनी कि जब ये सूख जाएगा और इसे आप स्प्रे करेंगे तो होगी। ठीक है, डन। ठीक है। स्प्रे कौन सा करना है ये वाला? सिल्वर स्प्रे। वैसे पेंट भी कर सकते हैं, गोल्डन कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसे स्प्रे करेंगे। ठीक है, चलें। मेरे हाथ चिकने हो गए थे। हाँ, जाहिर है। अच्छा, मैं 2 अब जगह पे स्प्रे करना चाहूँगी। एक तो ये फ्रेम के ऊपर करूँगी। फ्रेम पे अगर दिखा दें तो मैं सबसे पहले ना यहाँ पे वेज़लिन लगा दूँगी। जहाँ पे हमें स्प्रे नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें स्प्रे नहीं चाहिए वहाँ हम वेज़लिन लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेज़लिन का कितना डिफरेंट यूज़ जो है वो आपने हमें बताया कि कितने काम की चीज़ है। बिल्कुल। हम लोग तो इसको सिर्फ वो समझते हैं कि ये मॉइस्चराइजिंग के लिए अच्छी है। तब हम बॉर्डर्स जो हैं उसको स्प्रे कर रहे हैं ताकि और यार जब ये स्प्रे करें ना तो आप मास्क ज़रूर पहने खुद, क्योंकि हमें नहीं अंदाज़ा होता, लेकिन ये केमिकल्स जो हैं कैंसरजेनिक होते हैं। हाँ जी जी। तो इसलिए जब आप कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करें तो उसके बारे अच्छा, में ये अभी careful गीला रहें। है ना, जिस तरह अभी ये स्प्रे गीला है ना, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा किसी भी किस्म ग्लिटर लेकर, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कर दूँ। अभी स्प्रिंकल कर दूँगी। ठीक है, तो वो उसके साथ ही ड्राई हो जाएगा, इस पर जज़ब हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा, और फिर मैं इसके बाद टेप जो है वो उतार दूँगी। ठीक है। तो जब हम टेप उतारेंगे तो फिर वो ग्लिटरी सा आपका बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, लेकिन ये थोड़ा अनइवन सा ग्लिटर होगा। जी, ये देखें। तो अभी इसको फैलाया भी जा सकता है ब्रश के साथ, अभी किया जा सकता है कि जब आपने गीला गीला स्प्रे किया हुआ है। इस पर कुछ लाइंस क्रिएट कर दें। वो बाहर जब मैं ग्लास पेंटिंग आपको कराऊंगी तो फिर मैं इसमें भी आपको बताऊंगी। इसमें लीव्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये एक ग्लिटरी सा हमारा इस तरह से फ्रेम बन गया। अब इसके दरमियान में हम चाहे तो फ्लावर अरेंजमेंट कर लें, चाहे तो हम यूं करके कर लें। अब मैं ये टेप उतार दूंगी। ठीक है, लेकिन अभी गीला गीला है तो तभी उतार देंगे। नहीं, सूख के ही उतारते हैं वैसे तो, लेकिन चूँकि हमने आपको यहाँ पे ऑन एयर बताना है, ये थोड़ा सा ये सूखा हुआ नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर इस तरह से करने के बाद फिर आप इसको इसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे भी कोई एरिया ऐसा है जिसको आपने डेकोरेट करना है। ठीक है, डन। ये थोड़ा सा ये देखें, ये ग्लिसरीन वाला हिस्सा ये मैं जगह साफ़ कर लूँगी क्योंकि इससे स्प्रे थोड़ा सा फैल गया है। मैं अभी इसको साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। और इसको साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करेंगी? टिश्यू पेपर से अभी साफ़ हो जाएगा ये अभी, क्योंकि गीला है। तो आप गीला हल्का सा टिश्यू पेपर करके और फिर आप साफ़ कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से ये एक फ्रेम जो है ये फौरी तौर पे बन जाएगा। और इसको भी हम कर लेते हैं। ये जो है हमारा सिल्वर, फिर हम इसको सिल्वर पेंट करते जा रहे हैं तो उसके साथ ही उसकी एक कलर चेंज हो गया। ठीक है, और अगर चाहें तो अभी ये गीला है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्लिटर स्प्रिंकल किया जा सकता है। ठीक है? अच्छा, ठीक है। अगर आपको ग्लिटरी अच्छा लगता है तो आप इसको ग्लिटर कर सकते हैं। बच्चों के कमरे में लगाने के लिए बड़ा मज़ा आता है, बच्चे देख कर ग्लिटर
हाँ, और इसको अगर आप अपनी तस्वीरों के फ्रेम के ऊपर बनाना चाहें, यहाँ पे कोई बर्थडे का भी pots कुछ लिख के- सकते हैं, यहाँ पे जो कोटेशन मार्क कर सकते हैं, कोई भी बर्थडे का कुछ लिख लें, ठीक है। पॉट्स जो आपके होते हैं जिसमें फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं आप, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको लगे कि उसको कुछ डेकोरेट करना है, तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब मैं ये यहाँ से निकाल देती हूँ। ठीक, और इस तरह से ये एक प्रॉपर उसमें हमें फ्रेम मिल जाएगा, इसकी एक अपनी डिमार्केशन के साथ। मेरा ख्याल है इस साइड से उतारें तो ठीक नहीं उतर जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का फ्रेम जो हमने आपके सामने अभी अभी वो किया है। आप भी बना सकते हैं और आप इसको डिफरेंट बेच भी सकते हैं अगर आपको बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसी होममेड छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बड़े कॉस्ट इफेक्टिव बना भी सकते हैं और अच्छा सा बिज़नेस भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच रबिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ डिफरेंट टेक्निक्स शेयर करती हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड, और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। हैव अ हैप्पी वीकेंड, बहुत सा वक्त फैमिली के साथ गुजारें, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच अस ऑन मंडे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।